हम लोग बात कर रहे थे कल किसकी, मेथड्स, जिसका नाम है क्या, फाइंड एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मान के चलना, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों के बिना देखो, बिना फाइंड एलिमेंट के तो कुछ होता नहीं, ठीक है। और अब तुमने एक दूसरा भी देखा क्या, फाइंड एलिमेंट्स। बस नाम से ही जैसा लगता है, अंतर मेनली यही है दोनों में। एक एलिमेंट ढूंढता है, एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट ले आता है, एक जितने मिलते हैं तो सारे ले आता है। इसीलिए एक का नाम फाइंड एलिमेंट है और एक का नाम फाइंड एलिमेंट्स है, क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट लेके आता है, जितने मिलते हैं। और सीधी बात है, मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो नॉर्मल वेरिएबल में रखे नहीं जा सकते, वो एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, किसी ऐसे में रखे जा सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने जो ये मेथड बनाया है फाइंड एलिमेंट्स, इनका जो फाइंड एलिमेंट्स मेथड है वो रिटर्न करता है क्या, लिस्ट वैल्यू। अच्छा, लिस्ट मिल गई। लिस्ट का एक मेथड हमेशा याद करना, लिस्ट का मतलब है मल्टीपल। लिस्ट का मतलब क्या है, देखो, लिस्ट एक खुद ऑब्जेक्ट है। लिस्ट का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो WE लिंक्स के पास लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, और उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट में इस क्राइटेरिया पे जितने एलिमेंट मिलेंगे, मान लो अगर हम यहाँ एक्स पाथ लिख दें /A, तो कल कितने मिल रहे थे, 199, 199 अगर मिलेंगे तो 199 ऑब्जेक्ट इसी लिस्ट के अंदर है। साइज मेथड कॉल करोगे तो उनकी क्या पता चलेगी, साइज। और फिर लिस्ट का एक मेथड होता है क्या, गेट, जिसे भेजते हो क्या, इंडेक्स नंबर। 0 भेजोगे तो पहला मिलेगा, 1 भेजोगे तो दूसरा, इस तरह से। तो जनरली देखो, अभी हमने कल कोड किया भी था। कल कोड किस लिए किया था हमने, कल हमारा कोड करने का जो मोटिव था वो ये था कि हमें किस पेज पे, होम पेज पे, जैसे हम चाहते थे कि हम पहले क्या करें, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद क्या करें, हम होम पेज पे आए। होम पेज पे आने के बाद पेज पे जितने लिंक्स हैं, पेज पे जितने लिंक्स हैं, हम एक तो लिंक्स का काउंट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो लिंक्स का काउंट मेरे पास आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है, जब भी WE लिंक्स जो ये लिस्ट है तुम्हारी डॉट साइज करोगे, इसको कमेंट देखो, डॉट साइज करोगे तो मिल जाएगा ना। तो यहां तुम्हारा जो एलिमेंट काउंट है ये क्या है तुम्हारा, काउंट है, कितने हैं। और इसके बाद मेरा कोड क्या कर रहा है, एक एक करके उनमें से, लिस्ट में से एक एक वेब एलिमेंट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। उनका क्या निकाल रहा है, टेक्स्ट निकाल रहा है। और इसके बाद चेक कर रहा है टेक्स्ट, कहीं टेक्स्ट को मैच कर रहा है किसके साथ, ब्लैंक के साथ। अगर टेक्स्ट में ब्लैंक आया तो ये मैच कर जाएगा, स्टेटस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हम यहाँ चाहते ये थे कि जो टेक्स्ट आ रहे थे लिंक्स के, कुछ लिंक्स के टेक्स्ट ऐसे थे जिनके पास टेक्स्ट था, कुछ ऐसे थे जिनका टेक्स्ट क्या था, ब्लैंक था। तो हम यही निकालना चाहते थे कि ब्लैंक कितने हैं और टेक्स्ट वाले कितने हैं, दो चीज ये निकालना चाहते थे। और जो ब्लैंक और जो टेक्स्ट वाले थे उनको हम क्या चाहते थे, उनको हम प्रिंट करना चाहते। इसीलिए हमने यहाँ लॉजिक क्या लिखा था, सिंपल लिखा था ना, कि अगर स्टेटस क्या है, ब्लैंक है, अगर तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैच कर जाएगा मतलब इसका क्या है, वो ब्लैंक है। ब्लैंक देखो हमने एक वेरिएबल लिया है क्या, ब्लैंक काउंटर। ध्यान से समझो, ये बड़ी जरूरी चीज है। हमको चाहिए था यहाँ पे टोटल क्या, अंतिम में काउंट चाहिए था कि कितने लिंक ऐसे हैं जो क्या हैं, ब्लैंक। अब कैसे पता चलेगा, हमें इतना पता है कि अगर ब्लैंक होगा तो इफ के अंदर जाएगा, ब्लैंक नहीं होगा तो कहां जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। पता है ना इतनी बात। तो अगर स्टेटस में ट्रू आएगा मतलब क्या है, ब्लैंक है, तो कहां जाएगा, इस ये वाला कोड चलेगा। अदरवाइज कौन सा चलेगा, नॉन ब्लैंक होगा तो ये वाला चलेगा। इसीलिए देखो हमने एक वेरिएबल लिया क्या, ब्लैंक काउंटर। हमने लिखा, अगर ब्लैंक काउंटर 0 लिखा और फिर जब अंदर जा रहा है तो उसमें +1 करा दे रहे हैं कि नहीं। ब्लैंक हमने क्या लिखा है, ब्लैंक काउंटर बराबर ब्लैंक काउंटर +1। पहली बार चलेगा तो 0 + 1 होगा, अगली बार चलेगा तो 1 + 1 होगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा। अंतिम में ब्लैंक काउंटर में हमें मिल जाएगा कि आखिर कितने ऐसे हैं लिंक जो ब्लैंक हैं, और नॉन ब्लैंक काउंटर से हमें मिल जाएगा ऐसे कितने हैं जो क्या हैं, नॉन ब्लैंक। कल हम चलाए थे, ये कोड चल रहा था ना। और एक बहुत जरूरी चीज हमने कल बताई थी, इसीलिए शायद ये कोड भी लिखा था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब लिखते हो तुम्हारा एक्स पाथ क्या होता है, गलत होता है तो एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन का नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन
जब तुम फाइंड एलिमेंट्स यूज करते हो, भले तुम्हारा एक्स पाथ क्या है, गलत है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं आएगी, एक्सेप्शन नहीं आएगी। जाके ढूंढेगा तो कोई नहीं मिलेगा, जब कोई नहीं मिलेगा तब भी एक मिलेगी, क्या, लिस्ट ही, लेकिन वो लिस्ट क्या होगी, ब्लैंक। भाई लिस्ट में, भाई फाइंड एलिमेंट्स का काम क्या करना है, लिस्ट वेब एलिमेंट में ले आना, लिस्ट में वेब एलिमेंट ले आना, अगर मिलेंगे तो लाएगा, नहीं मिलेगा एक भी तो कुछ नहीं लाएगा, तो वो लिस्ट क्या रहेगी, खाली रहेगी, ब्लैंक रहेगी। हमने कल देखा था ना, इस पे वो करके ब्रेक पॉइंट लगा के हमने डिबग करके देखा था ना कि ब्लैंक थी। ठीक है, ये चेक भी कर सकते हो, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ, अपने आप यहाँ क्या होगा, ये दिख जाएगा, ये क्या होगी, ब्लैंक। क्लियर है ये? तो चलो, ये तो एक फंक्शनैलिटी हो गई जो हम लोगों ने यहां तक ऑटोमेट की। सर हम्म फाइंड एलिमेंट से लिस्ट रिटर्न करता है, कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि लिस्ट एरे का लिंक? लिस्ट किसका है, एरे का, एरे मतलब एरे लिस्ट है या लिंक्ड लिस्ट है, तुम ऐसा कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते। अभी तो बस ये देखो कि वहां से जो आ रहा है वो क्या है, लिस्ट। बाद में वेरीफाई करना चाहोगे तो तरीका होता है। चलो, इतना कोड, ये तो कोड हो गया उसका। आओ देखते हैं कुछ और। याद करो, शुरू शुरू में हम लोग एक बार वो प्रॉब्लम कर रहे थे ना, क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, इन सब को अलग अलग क्या करते हैं, मेथड में बना के डाल देते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए बाद में देखने में क्या रहेगा, ये सही रहेगा। लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख देते हैं होम पेज लिंक सिनेरियो। ठीक, अब आते हैं इसी तरह से एक दूसरे सिनेरियो। अब आते हैं एक दूसरे सिनेरियो पे। अब दूसरा, अब मान लो हमें ये करना है कि एक, जैसे सपोज करो यहां से क्या हो गया, ये लॉगिन हो गया। ठीक, लॉगिन होने के बाद लोगो, चलो यही 2 लाइन और डाल दी, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लिक कर दिया कहाँ, मार्केटिंग पे, और बाई डॉट लिंक टेक्स्ट क्लिक कर दिया कहाँ, मान लो चलो। आगे मान लो यहाँ पेज पे ढेर सारे क्या आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, ढेर सारे क्या आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस। हमारी फंक्शनैलिटी हम लिख देते हैं, जो चीज़ अभी हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, जो फंक्शनैलिटी है, या मान के चलो जो हमारा टेस्ट केस है वो है, हम लिख देते हैं वेरीफाई, या ऐसे लिख देते हैं इफ यूजर विल क्लिक, जैसे स्टेप्स ऐसे लिख देते हैं। पहले है, पहला स्टेप लिख देते हैं क्या, डू लॉगिन। समझ गए ना क्या करना है, लॉगिन करना है। दूसरे स्टेप में मान लो है ये भी वर्ड देखो, अब नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट्स पेज।
ठीक। और फिर यहां तीसरा सेलेक्ट, या लिख देते हैं क्या, चेक। चेक मतलब जानते हो, क्लिक करना। हम मतलब चेक का मतलब हम इस चेक की बात करें, ये इसे बोलते हैं क्या करना, चेक करना। इसे क्या बोलते हैं, अनचेक करना। तो ये है चेक ऑल दी टेबल डेटा चेक बॉक्सेस, ठीक। और फिर इसके बाद टेस्ट केस में ये होता है ना कि स्टेप, और फिर इसके बाद करना क्या है, लिख देते हैं वेरीफाई, लिख देते हैं इसको क्या बोले, ऊपर वाले को इसको बोलते हैं हाँ वेरीफाई हेडर चेक बॉक्स इज क्या चेक्ड। इसको हमने पहले भी 1 2 3 तरीके से ट्राई किया था ना पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो आज भी हमें ये करना है, लेकिन आज हम देखो पहले बात ये देखो। अच्छा पहले जरा ये करो जो हमने अभी पिछला सिनेरियो किया था, जो हमने पिछला सिनेरियो किया था उसमें क्या, उसमें कुछ बात पकड़े तुम। हमने वहां पे यूज किया था किसका, फाइंड एलिमेंट्स का किया था ना। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमने क्यों यूज किया था फाइंड एलिमेंट्स। हमने यहां पे फाइंड एलिमेंट्स का यूज किया था ना, क्योंकि याद करो पहले मेरा सिनेरियो ये था, हम यहां लिख देते हैं ये भी, इसमें भी मेरा सिनेरियो क्या है, डू लॉगिन पहला, और दूसरा है प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल दी नॉन ब्लैंक लिंक्स, हाँ, फ्रॉम होम पेज। कि होम पेज पे, या फ्रॉम भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं क्या, ऑन होम पेज। कि भैया हमें क्या करना है, टेक्स्ट प्रिंट करना है किसका, जितने भी नॉन ब्लैंक लिंक्स हैं कहाँ पे, होम पेज पे। ये मेरा काम था। और ये मेरा काम था कि हाँ गेट काउंट ऑफ, हाँ ऑल ब्लैंक लिंक्स एंड ऑल नॉन ब्लैंक लिंक्स, क्या, ठीक है। मतलब अलग अलग दोनों का क्या निकालो, काउंट निकालो, ये काम हमें था। तो पहले चीज पकड़ो, सबसे पहले देखो हमने फाइंड एलिमेंट्स के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि हमने अपने काम में ये देखा कि जो काम करना है, जैसे काम क्या करना है, सबका टेक्स्ट ले आना है। और काम क्या करना है, हमें टेक्स्ट ले आना है, टेक्स्ट प्रिंट कराना है ना। अरे हवा में तो प्रिंट होगा नहीं, निकालोगे तब तो प्रिंट होगा। अब तुम ही पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द नॉन ब्लैंक लिंक्स, मतलब जितने भी क्या हैं नॉन ब्लैंक, मतलब तुमने कहा कि कईयों के साथ। देखो ध्यान से समझना इस बात पे, हमें क्या करना है, काम एक ही करना है कि सबका टेक्स्ट निकाल के हमें क्या करना है, सबका टेक्स्ट निकाल के क्या करना है, प्रिंट कराना है। लेकिन काम सेम ही करना है, काम सेम ही करना है, लेकिन किसके साथ करना है, एक के साथ नहीं ना ना ना। फाइंड एलिमेंट वर्क, ध्यान से समझो, पहली बात पकड़ो इसको। सबसे बड़ी चीज यही है, ये सीखना, ये नहीं कि फाइंड एलिमेंट्स कैसे लगता। सबसे बड़ी बात है सीखना, यही होता है कि आप ये सीख जाओ जब कि आखिर ये फाइंड एलिमेंट्स कहाँ इस्तेमाल होगा। सिचुएशन देख के सबसे बड़ी चीज है ये जानना। अदरवाइज फाइंड एलिमेंट्स कैसे इस्तेमाल होता है ये तो नेट पे लिखा है ना यार, ये कोड तो इजीली क्या होगा, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन नेट पे ये नहीं मिलेगा कि तुम्हारी इस सिचुएशन के लिए सुटेबल क्या है। ये तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, सबसे जरूरी काम है भी यही। तो देखो ध्यान से, जब हमने देखा कि हमसे कहा गया एक ही काम कईयों के साथ करना, क्या करना है,
एक ही काम कईयों के साथ करना, एक के साथ नहीं करना है। देखो जब हमें यूजर नेम में वैल्यू डालनी थी तब तो हमने नहीं सोचा ना, क्योंकि हमें क्या करना था, वैल्यू डालनी थी किसमें, सिर्फ यूजर नेम, अलग वैल्यू डालनी थी। पासवर्ड में फिर हमें क्या डालनी थी, अलग वैल्यू डालनी थी। लॉगिन बटन पे हमें क्या करना था, क्लिक करना था। तो हमें जो काम करना था वो क्या था, एक काम था, वो एक एलिमेंट के ऊपर करना था। जब ये दिखता है हमें कि एक ही काम कई एलिमेंटों के साथ करना है, तब मेरी बुद्धि खुलती है कि यहां हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए, तब वहीं फाइंड एलिमेंट्स की जरूरत बनती है। क्योंकि अगर फाइंड एलिमेंट यूज करोगी तो फाइंड एलिमेंट तो एक एक करके, सो क्यों रहे हो भाई, मुंह धो के आओ यार, और तो हम देख रहे हैं क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या बता रहे थे। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज यही समझना है। जब हमें ये समझ में आता, जैसे क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कई एलिमेंट्स के साथ वो काम करना है। ठीक है, तो याद रखो, पहले अपना जब भी सिचुएशन या रिक्वायरमेंट देखो, जैसे यहां करना था हमें, क्योंकि हमें क्या था, जितने भी ब्लैंक लिंक्स हैं या जितने क्या हैं नॉन ब्लैंक लिंक्स है, सबका क्या चाहिए था, मतलब याद किसका चाहिए था, नॉन ब्लैंक लिंक्स का क्या चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था, कईयों का चाहिए था ना। जब भी ऐसा कुछ हो तब तुरंत सोचना किसके बारे में, फाइंड एलिमेंट। जैसे यहां देखो क्या लिखा है, इसको भी पढ़ो, चेक ऑल द टेबल डेटा चेक बॉक्सेस। टेबल के अंदर ये होता है टेबल के कॉलम्स का नेम, और इसके नीचे होता है टेबल का डेटा। टेस्ट वहां लिखा हुआ है चेक करो, चेक मतलब ये चेक ऑल दी चेक बॉक्सेस, टेबल डेटा चेक बॉक्सेस, यही लिखा है ना। तो मतलब क्या है, एक ही काम को कईयों के साथ करने के लिए कहा जा रहा है ना। जब भी ऐसा हो तुम्हारा तुरंत बुद्धि खुलनी चाहिए कि यहां तो फाइंड एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। अब वहां तुम्हें सोचना है कि ये कैसे होगा। जैसे हमने ये देखो, ये पढ़ते ही जैसे हमसे कोई ये कहे कि जितने, ये भी एक सिनेरियो आगे हम करेंगे, चलो बता लिख देते हैं क्या, प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल द टैब लिंक्स। ये टेक्स्ट केस में अगला ये हम करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल द टैब लिंक्स। मतलब कहा जा रहा है टैब लिंक्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो टैब्स हैं 8 जो मॉड्यूल्स या टैब्स या जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, हमें इनका टेक्स्ट है। तो यहां भी देखो हमें समझ में आया, प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऑल द टैब लिंक्स, मतलब कईयों का हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो सेम काम गेट टेक्स्ट कईयों के साथ करना है। जहां कई एलिमेंट्स की बात आए वहां तुम्हारा दिमाग तुरंत खुलना चाहिए कि यहां किसकी जरूरत है, फाइंड एलिमेंट्स। क्योंकि फाइंड एलिमेंट के चक्कर में पड़ोगे तो आठों को अलग अलग करोगे, और फाइंड एलिमेंट से कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढ सकते हो कि आठों एक बार में आ जाए, नहीं तो 8 बार ढूंढोगे। फाइंड एलिमेंट्स तो एक बार में जाता है, जितने मिलते हैं सबको ढूंढ के ले आता है। भाई यही तो है ना फाइंड एलिमेंट का, फाइंड एलिमेंट जाएगा तो एक ढूंढ के लाएगा, फाइंड एलिमेंट जाएगा तो जितने मिलेंगे उतने ढूंढ के लाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब तुमको यहां भी देखना है, ये चेकबॉक्स वाला सिनेरियो देखो, इसको थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। अब देखते हैं, ये है मेरे क्या, चेकबॉक्स। इसको तो हमें ये चेक बॉक्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यान से देखना अब इस बात, हमें क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। किस पे, एक पे नहीं, कईयों पे। लिखा है ना जितने टेबल के चेक बॉक्स हैं, टेबल चेक बॉक्स मतलब यही है, ये सारे क्या है, टेबल चेक बॉक्स। तो हमें इन सब पे क्या करना है, क्लिक करना। तो अब हम यूज करें क्या, ड्राइवर डॉट, अगर फाइंड क्या यूज करें हम, फाइंड एलिमेंट यूज करेंगे तो एक पे काम करेगा, एक ले आएगा।
हम यूज करें क्या, फाइंड एलिमेंट्स। ये क्या करेगा, सारे ले आएगा। भाई देखो एक काम मेन है ना, एलिमेंट को ढूंढना है। फाइंड एलिमेंट एक ढूंढ के ले आता है, फाइंड एलिमेंट्स सारे ढूंढ के ले आता है। लिखो हम मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, फाइंड एलिमेंट्स। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां क्या भेजा जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर यहां पे क्या नाम है इसका, फाइंड एलिमेंट्स। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट। जैसे कौन मांगता है, जैसे फाइंड एलिमेंट मांगता है, वैसे ही ये भी मांग रहा है किसका ऑब्जेक्ट, फाइंड एलिमेंट्स का। फाइंड एलिमेंट्स में किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है, बाई का। तो यहां क्या लिखना है, बाई डॉट कुछ भी भेज सकते हो, हम क्या भेजते हैं यहां, मान लो एक्स पाथ लिख दो। ध्यान से समझना। अब यहां क्या देना है, एक्स पाथ। अच्छा ये बताओ कितनों पे काम करना है, सब पे, ये नीचे वालों पे, इस ऊपर वाले पे नहीं करना है, ये सारे नीचे वालों पे काम करना है ना। तो यहां हमें एक्स पाथ देना है। अब किसका एक्स पाथ दें, भाई हमें ऐसा एक्स पाथ देना पड़ेगा जिसे कि उस एक्स पाथ से जब फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा, जाके ढूंढेगा। जब ढूंढे तो ये सारे लिंक्स उसमें क्या हो, आए। अच्छा देखो ध्यान से जरा। अच्छा मान लो ये एक चेक बॉक्स है, दिख रहा है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट कर लिया, ये पहला है। इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या दिख रहा है, आईडी। आईडी की वैल्यू क्या है, 2 है। हम लिख देते हैं डबल स्लैश टैग क्या था, इनपुट @ आईडी इक्वल्स टू, और क्या थी वैल्यू, मेथड का नाम क्या था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट वेब, लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट चेक। ये क्या दे रहा है, कुछ नहीं, सही है। चलो एक प्रिंट की यहाँ लाइन लगा लेते हैं, और वैसे चाहो तो हम, हाँ चलो प्रिंट की लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट साइज। इससे क्या होगा, चेक बॉक्स की साइज जो होगी वो प्रिंट। चलो चला के देखते हैं। चलो खुल गया, यहाँ पे आ गया। तुमको तो पता ही, एक लाइन चला के देखी जा सकती है, ब्रेक पॉइंट पता है ना, ये होता है ना स्टेप ओवर, एक लाइन चलाएगा। तो चलो ये एक्स पाथ है, चलता है, ध्यान से देख, चल गया। अब यहां देखते हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस में क्या आया। ध्यान से देखो, लिस्ट चेक बॉक्सेस में 0 पे एक वेब एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिकली इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आया है। कितने आए हैं, एक। जबकि तुमको तो सब पे काम करना था ना। जबकि आया कितना है, देखो ध्यान से, तुम ये देखो। अच्छा अपना जो एक्स पाथ लिखो पहले, उसको भी देखो एक बार फिर से। ये एक्स पाथ है ना, ये एक्स पाथ जब लिखे थे तुम, तो इस जरा इसे कंट्रोल F करके देखो। ये क्या आ रहा है, 1 of 1 ना, एक ही आ रहा है ना। तो जब ये एक्स पाथ ये चला, ढूंढा, इसे पेज पे एक एलिमेंट मिला तो एक लेके आया ना। तो कौन किसको लेके आया, इसको, पहले वाले को। तब यार हमें तो सारे चाहिए थे ना। बोलो ध्यान से, बात समझ में आ रही है। हमें तो कितने चाहिए थे, सारे चाहिए थे ना। हमें ध्यान दो, सबसे बड़ी बात, अब यही सबसे बड़ी बात यहां लिखने जा रहे हैं। अब हमें एक्स पाथ लिखना है, लिख देते हैं वी हैव टू राइट एक्स पाथ आर लोकेटर। मतलब क्या, हमें एक्स पाथ या उसका लोकेटर क्या होगा, लिखना पड़ेगा।
हाँ, वी हैव टू राइट एक्स पाथ आर लोकेटर एंड दैट एक्स पाथ शुड मैच with those elements on which we want to work. ये है स्टेप। क्या लिखा है? वी हैव टू राइट एक्स पाथ और लोकेटर, हमें एक्स पाथ या लोकेटर लिखना पड़ेगा, और दैट एक्स पाथ, वो एक्स पाथ शुड मतलब चाहिए, मैच विथ दोज एलिमेंट्स, मतलब ये एक्स पाथ उन एलिमेंट से मैच करना चाहिए ऑन विच वी वांट टू वर्क, जिस पे हम काम करना चाहते। ये है बात। अब देखो अपना वाला, देखो तुमने ऐसा एक्स पाथ लिखा जो कि किससे मैच कर रहा है? एक से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? ध्यान से देखो, जो किससे मैच कर रहा है? सिर्फ एक से मैच कर रहा है। जबकि हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो उन सारे एलिमेंट से मैच करे, मैच विथ दोज एलिमेंट्स ऑन विच वी वांट टू वर्क, मतलब जिन पे हम काम करना चाहते हैं। हम काम करना चाहते हैं, यहां आई थिंक 12 चेक बॉक्सेस हैं। यहां कितने चेक बॉक्सेस हैं? 12 लिखा है ना, 1 ऑफ 12। कितने रिकॉर्ड है टोटल? 12। तो चेक बॉक्स कितने हैं? 12। हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है भाई, 12 पे क्लिक करना है ना, तो ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन 12 से मैच करे। जबकि हमने ऐसा एक्स पाथ लिखा है जो किससे मैच कर रहा है? सिर्फ एक से। बात समझो, इस स्टेटमेंट को देखो जो लिखा है कि हमें एक्स पाथ लिखना है, वो भी ऐसा लिखना है जो उन सब से मैच करे, उन सब से मैच करे जिन पे हमें काम करना है। अब तुम्हें यहां देखो, तुम्हें किन पे काम करना है? इन पे। ये कितने हैं? 12। तो तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो इन 12 से मैच करे। जबकि तुमने ऐसा एक्स पाथ लिखा है जो सिर्फ इससे मैच कर रहा है, बाकी किसी और से मैच नहीं कर। ध्यान से समझो इस बात को। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ इससे मैच कर रहा है, दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट यूज किया है क्या? आईडी। आईडी अक्सर हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है, जनरली दूसरों से मैच नहीं करती। तो दूसरों की आईडी अलग होगी ना, ये एक्स पाथ तो सिर्फ इसी से मैच करेगा ना। ध्यान से देखना, समझो मेरी बात। तब जानते हो तुम क्या सोचोगे? अब तुम्हें ये देखना, इन 12 पे काम करना है ना। किस पे काम करना है? 12 पे ऐसा एक्स पाथ लिखना है जिससे ढूंढने पे ये 12 आए, एक ना आए। तो इसके लिए तुमको ध्यान से अब इसको इंस्पेक्ट करके देखा और इसकी वैल्यूज पढ़ो, और फिर राइट क्लिक करके क्या करो? दूसरे को इंस्पेक्ट, उसमें पढ़ो। देखो ये मत, पहले क्या ढूंढते थे? एक एलिमेंट का जब एक्स पाथ लिखते थे तो ये ढूंढते थे ऐसा कुछ इस्तेमाल करना है जो दूसरों से मैच न करता हो। हमेशा तुम परेशान थे कि चीजें क्या ढूंढ के ले आए हम? यूनिक। क्योंकि पहले तुम्हें काम करना होता था एक पे, आज तुम्हें काम करना है क्या? इकट्ठे कईयों पे। तो आज तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो एक से मैच ना करे, कईयों से मैच करे। तो तुमको अब देखना होगा इन जो 12 पे काम करना है, इन 12 में क्या ऐसा है जो कॉमन है। ध्यान से समझो, इन 12 में ऐसा क्या है जो क्या है? कॉमन है। मतलब देखो, पहले तुम ये ढूंढते हुए परेशान थे, 2 एलिमेंट तुम्हारे सामने रहते थे, इसका एक्स पाथ लिखते थे, तुम्हारे दिमाग में ये चलता था कि भैया इसका कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी दूसरे से मैच ना करती, क्योंकि दूसरे से मैच करेगा तो 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3 आने लगेगा। हम तो ढूंढना चाहते थे क्या? हमेशा 1 ऑफ 1, या क्या कहते हैं, यूनिक। लेकिन आज सिनेरियो, आज परिस्थिति क्या हो गई है? बदल गई है। आज हमें एक नहीं चाहिए, आज हमें कई चाहिए। जब कई चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो कईयों में क्या हो? सेम हो। जो कईयों में क्या हो? जिसकी वैल्यू सेम या बराबर हो। जैसे तुमने इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया,
तो उसका टैग क्या था? अच्छा, पहले वाले का टैग क्या था? इनपुट। दूसरे वाले का क्या है? इनपुट। तीसरे वाले का क्या है? इनपुट। अब 12 की 12 चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे 7वां 8वां उठा लिए, इसका क्या है? इनपुट। इसका क्या है? इनपुट। तो हमें समझ में आया इन 12 में एक चीज कॉमन है कि सबका टैग क्या है? इनपुट है। ध्यान से समझो। तो अब हम एक्सपाथ ये देने की बजाय अगर हम क्या दिए होते एक्सपाथ, ध्यान से देखो, 12 में हमें एक चीज हमने जब सरसरी निगाह से देखा तो 12 में हमें एक बात कॉमन दिखाई दी, क्या? कि 12 का टैग क्या है? इनपुट है। तो हमने सोचा चलो यही एक्सपाथ दे देते हैं तो 12 आ जाएंगे। अब फिर चला के देखते हैं। अभी अब एक लाइन चलाए देखें। वो 12 का ऐसा एक्सपाथ लिखा है जो 12 से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है ना। एक लाइन चलाएं, ये लो, ए स्टेप ओवर चल गया, एक लाइन चल गया। अब इसमें कितने आ गए होंगे? 12। ए कितने हैं भाई? 119 नहीं है, वो आईडी है 119। एक मिनट, यहां से दिख जाएगा, इसको नीचे ले आओ तो ना। ना 199 कहाँ से जोड़ रहे हो भाई? ये है इंडेक्स नंबर 64 तक है ना, 0 से लेके, मतलब टोटल 65 ढूंढ के लाया है। अरे ये देखो इंडेक्स नंबर होता है, इसको पढ़ना तो सीख लो भाई। देखो ये देखो, ये 0 1 2 3 क्या है? इंडेक्स नंबर है। और ये सब क्या है? एक एक ऑब्जेक्ट है। टोटल कितने लिस्ट में आए हैं? 64 तक इंडेक्स नंबर है, मतलब कितने हैं? 65। तो 65 एलिमेंट आए हैं। तो ये काम किस पे करेगा? 65 पे। लेकिन हमें किस पे करना था? 12 पे ना। अपना स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट करते हैं। बट दैट XPath should not match with elements with those elements on which we don't want to work। अब क्या हुआ? अब पूरे बात पढ़ो, लिखा। अब देखो ध्यान से, हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है। हमें क्या करना है? एक्सपाथ लिखना है। वो भी ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो कि उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, और उनसे मैच न करे जिन पे काम नहीं करना। ध्यान से समझो। अब यहां देखो, ये मेरा जो मेरा दिया गया एक्सपाथ था, क्या था भाई? डबल स्लैश इनपुट ना, 65 लोगों से मैच कर रहा था ना। ऐसा थोड़ी ना, अब चला के यहीं से भी तो दिख जाता। देखो आ गया ना भाई, कितना? 65 ना। ये 65 लोगों से मैच कर रहा है, और उन 65 में ये 12 भी आते हैं। मतलब देखो, समझो, देखो 12 से तो मैच कर रहा है, लेकिन फालतू 53 लोगों से और मैच कर। तो यहां पे टोटल कितने आ रहे हैं? 65। अगर अगर मान लो हमें क्या करना था, सारे चेक बॉक्सेस पे क्या करना था? क्लिक कराना था ना। सारे चेक बॉक्सेस में हमें क्या करना था? क्लिक कराना था ना भाई। तो चलो इसको छोड़ो। ये हो गया इंट चेक बॉक्स काउंट, और इसके बाद क्या लगाते हैं हमें? फॉर लूप। कहां से कहां तक? इंट आई इक्व टू 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्व टू चेक बॉक्स काउंट -1 आई प्लस प्लस लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट गेट
और देखो ये लिस्ट चेक बॉक्सेस में सारे क्या पड़े हैं, वेब एलिमेंट ना, फिर क्या लिखा, वेब एलिमेंट लुई क्या, चेक बॉक्स, और भाई चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ये कोड समझ में आ रहा है ना भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। देखो कुछ नहीं किया है, बस लिस्ट निकाला है, लिस्ट की साइज ली है, लूप लगाया है, लिस्ट से एक एक वेब एलिमेंट निकाल रहे हैं और उस पर एक एक करके क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। लेकिन अभी रन कर दें तो कितने आएंगे इसमें, 65। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 65 बार। तो ये 65 पे क्लिक करेगा ना, जबकि क्लिक हमें किस पे करना है, 12 लोगों पे ना। बाकी 53 पे क्लिक करने लगेगा तब तो मामला क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। ध्यान से समझो इस बात को। यहां 65 आ रहा है, बताओ 65 में पहला कौन है, ये तो दिखता है ना यहां से, देखते हैं जरा पहला कौन है 65 में। हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब हिडन है। दूसरा ये भी हिडन है, तीसरा ये भी देखो वैसे दिख भी रहा है, टाइप क्या है, हिडन। चौथा पांचवा, ये देखो ये कौन सा है, पांचवा। तो उन चारों पे भी जो हिडन थे उन पे भी क्लिक करने की एक एक करके कोशिश करता, फिर इस पे किस पे क्लिक करता भाई, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है इसका भी टैग क्या है, इनपुट है ना। तुमने जो एक्सपाथ लिखा है वो सिर्फ इन 12 से ही मैच नहीं कर रहा है, बाकियों से भी मैच कर रहा है ना। तो बाकियों से मैच कर रहा है तो क्लिक भी किस पे करेगा, बाकियों पे भी करेगा ना। जबकि तुमको बाकियों पे काम नहीं करना था, तुमको तो काम किस पे करना था, सिर्फ 12 पे करना था ना। इसीलिए ये बस इतनी मेन बात समझनी है। इसके बाद अभी पिछला लिंक वाला कोड किया था, उसका कोड और इसका कोड मिला के देख लो लगभग सेम था। देखो याद करो, उसमें भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, लिस्ट मिला, इसके बाद क्या निकाला, उसकी साइज निकाली, फिर क्या किया, लूप लगाया, लूप लगाने के बाद एक एक करके क्या निकाला, वेब एलिमेंट, और फिर डॉट गेट टेक्स्ट किया। और यहां क्या कर रहे हैं, डॉट क्लिक। कोड में देखो सबसे बड़ी बात देखना, अक्सर जगह पे जहां भी तुम फाइंड एलिमेंट्स का यूज करोगे सारा को यही 5 लाइन का कोड मिलेगा। बस देख लो 5 लाइन। तुमसे कोई कुछ कह दे कि यार इतने सारे एलिमेंट पे ये काम करना है, पूछेगा कितनी लाइन का कोड लिखोगे, कहोगे 5। एक लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से हमें क्या देगी, लिस्ट देगी। एक लाइन हमें उसकी क्या देगी, साइज देगी। फिर हम एक लगाएंगे क्या, लूप। और फिर हम क्या करेंगे, एकदम कॉमन है, कहीं भी तुमसे कोई कह दे 10 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं पेज पे, ध्यान से समझो, 10 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और 10 के 10 में तुम्हें राहुल टाइप करना। बताओ क्या करोगे, वही करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, लिस्ट मिलेगी, फिर क्या करोगे, साइज निकालोगे, फिर क्या करोगे, लूप लगाओगे, फिर क्या करोगे, डॉट गेट करके एलिमेंट निकालोगे। बस जहां यहां क्लिक है यहां क्या यूज कर दोगे, सेंड कीज। और कुछ अंतर आएगा, नहीं आएगा ना यार। ध्यान से समझो इस बात को, ये चीज आई बात समझ में। इसी वजह से तो, लेकिन सारा खेल है जानते हो इस कोड में किसका, कोड फिक्स है, सारा खेल है इसी एक्स पाथ, क्योंकि यही एक्स पाथ बताएगा कि लिस्ट में कितने आएंगे, जितने आएंगे उतने पे वो काम होगा। अब तुम्हें ध्यान देना है कि लिस्ट में सिर्फ उतने ही आए जितनों पे तुम्हें काम करना, न एक कम आए और न एक ज्यादा। तुम्हें 12 पे काम करना था ना, तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना था जो इन 12 से क्या करे, मैच। देखो फिर से राइट क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। अच्छा इसका भी टैग क्या है, इनपुट है। तो हमने सोचा इनपुट का इस्तेमाल करें, लेकिन इससे बात नहीं बनी, क्योंकि इनपुट टैग के सहारे वो सिर्फ इसी 12 से नहीं और बहुत लोगों से भी मैच कर रहा है। फिर हमने देखा एक एट्रीब्यूट है क्या, टाइप, और उसकी वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। उसकी वैल्यू क्या है, टाइप की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। दिख रहा है, एक एट्रीब्यूट है क्या, नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, और एक एट्रीब्यूट है आईडी जिसकी वैल्यू क्या है, 2। एक है वैल्यू जिसकी वैल्यू है 2। तो इसमें एक टाइप एट्रीब्यूट दिख रहा है,
चेक बॉक्स। अच्छा, अभी इसके पहले सिर्फ जब यूज कर रहे थे तब तो ये भी मैच कर जा रहा था ना, क्योंकि इसका टैग क्या था, इसका भी टैग क्या था, इनपुट था। लेकिन अगर हम टाइप का यूज करें जिसकी वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स है, तो इसके टाइप की वैल्यू चेक बॉक्स थोड़ी ना हो। देखो इसके टाइप की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें, ध्यान से देखो, हमने जब इसको इंस्पेक्ट करके देखा पहले को, फिर किसको देखा, उसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। दूसरे को देखा, उसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स। फिर एक 7वें 8वें को देख लिया, उसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स। तो हमको लगा सबका जो चेक बॉक्स है उनका टाइप क्या है, चेक बॉक्स। तो हमने लिखा @type इक्वल्स टू क्या, क्या आ गया, 1 ऑफ 13। कितने मिले, 13। पहले मिल रहे थे जो एक्सपाथ लिखा था क्या, 65। अब मिल रहे हैं कितने, 13। जबकि हमें काम किस पे करना है, 12 पे। अब भी एक फालतू मिल रहा है, मतलब अभी भी मेरा लिखा गया एक्सपाथ सही नहीं है। हमें कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, ऐसा हो क्यों रहा है ये भी इन्वेस्टिगेट करके देखो। हमने सोचा सबका टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, लेकिन हम ये भूल गए ये जो ऊपर बैठा है इसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स ही। ध्यान से समझो, इसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स ही। तो 13 आ रहे हैं ना, सोचो ध्यान से। जबकि मेरा टेस्ट केस क्या कर रहा है, अपना टेस्ट केस पढ़ो हमेशा। चेक ऑल द टेबल डेटा चेक बॉक्स, कि नीचे वालों को सारों को क्या करो, चेक करो, ऊपर वाले को चेक मत करो। सब नीचे वालों को सबको चेक कर दो, इसके बाद वेरीफाई करो कि ये अपने आप चेक हुआ कि नहीं। तो इस पे हमें चेक नहीं करना है, हमें किस पे चेक करना है, इन पे। लेकिन अगर एक्सपाथ जो हमने लिखा है इसमें तो 13 आएंगे, 13 में तो ये भी आ रहा है ना। बोलो भाई, 13 में तो ये भी आ रहा है ना, जबकि इसको आना नहीं चाहिए। ध्यान से समझो, हमेशा इसीलिए पहले तुम्हारा टेस्ट केस बोल रहा है इन पे क्लिक करना है, चेक, इनको चेक करना, इसे नहीं। और जो ये एक्सपाथ है ये कितने ले आ रहा है, 13। ये तो किसको जोड़ रहा है, इसमें इसको भी लेके आ रहा है ना। तो क्लिक किस पे करेगा, ऊपर वाले पे भी करेगा ना। तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, दूसरा। ठीक है। तो फिर देखो मतलब क्या है, अभी भी हमने गलती की। अब हम फिर से राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अब देखते हैं, फिर हमें दिखा इसके पास एक क्या है, नेम एट्रीब्यूट। इसकी वैल्यू क्या है, सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। हम दूसरे का भी देखें, क्योंकि दूसरे का भी नेम होगा तभी तो मैच करेगा। दूसरे का नेम क्या है, यही है। अच्छा सही है लग रहा है। इसका भी देख लेते हैं, बीच में से किसी और का, इसका भी नेम क्या है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। सही है यार ये तो। लेकिन इसके पहले हमें खतरा कहां से आया, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से आया ना। तो अब इसका भी देख ले भाई, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके। इसका नेम क्या है, सिलेक्ट ऑल है। हमने टाइप यूज किया ना, टाइप तो सबका क्या था, सेम था, लेकिन नेम सिर्फ नीचे वालों का सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है और ऊपर वाले का क्या है, नेम अलग। तो अगर हम यहां लिख देते @name बराबर क्या, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। अब कितने हो गए, 12 आ रहा है ना। अब सही है। अब ये चेक करके भी देखो, 1 ऑफ 12 पहला ये है, सही जगह आ जा रहा है। देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। ये उन्हीं 12 को सिर्फ हाईलाइट कर रहा है जिन पे हमें काम करना है, न किसी एक कम पे, न किसी एक ज्यादा। इसके पहले वाला एक ज्यादा था, उसके पहले वाला 53 ज्यादा था। परफेक्ट एक्सपाथ ये है। अब अगर तुम यही एक्सपाथ यहां दे दो, अच्छा याद करो लास्ट क्लास में भी हम इस प्रॉब्लम को लूप से सॉल्व कर रहे थे ना। तो हम लूप लगा रहे थे, हम लिखते थे ना 0 से लेके 11 तक या 12 तक। तो हम 11 या 12 फिक्स दे रहे थे ना, और तब हम कह रहे थे यार
भविष्य भविष्य में समस्या आएगी। कल को जब 2 लीड बढ़ जाएंगे या 2 लीड घट जाएंगे तो तुम्हारा कोड काम नहीं करेगा। लेकिन अब हम यहाँ 11-12 थोड़ी ना दे रहे हैं। मेरा कोड चलेगा, सबसे पहले काउंट निकालेगा और फिर चलेगा। अगर 10 होंगे तो 0 से लेके 9 तक चलेगा, 20 होंगे तो 0 से लेके 19 तक, 12 होंगे तो 0 से लेके 11 तक। तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं है लूप को कहां से कहां तक चलना है। हेलो, अच्छा, तो अभी 1 आध घंटे बाद जाओगी ना? अभी बाद में जाओगे ना, बच्चों को लेने जाना होगा। इतना टाइम कहाँ है? अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा बताते हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? आओ, ये अब चलाओ इस कोड को। कर दिया ना? और अच्छा, याद है एक बात, यही सेम कोड हमने एक तरीके से और किया था, याद है? याद करो, हमने लिस्ट विस्ट ये सब नहीं लिखा था, हमने देखो ऐसे लिखा था, याद करो। बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, एक्सपाथ लिखे थे हम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। बस हमने शुरू शुरू में यहाँ क्या लिख दिया था, वहाँ कितने लिंक है भाई? 12 है ना? यहाँ 0 हमने लिए थे, 1 से लिए थे, 1 से लेके 12 तक लिखे थे। क्यों? याद करो, हमने यहाँ एक्सपाथ जो किया था उसमें इंडेक्सिंग की थी, याद आया? हमने ऐसे लिखा था ना कुछ, इनपुट @ ठीक है, और फिर क्या, नेम इक्वल्स टू क्या, सेलेक्टेड अंडरस्कोर। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते हैं ना, ऐसे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नंबर। तो नंबर की जगह याद करो हमने कैसे लिख दिया था इसको, प्लस क्या लिख दिया था, आई। इससे क्या हो रहा था, ये भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहा था, एक एक ढूंढ रहा था ना। जब पहली बार चलता तो आई की वैल्यू 1 होती तो किसको पकड़ता पहले, जब 2 होती तो किसको पकड़ता, दूसरे को, 3 होती तो किसको। तो ये भी काम कर रहा था कि नहीं? और हम यहां लिख देते, इससे क्या मिलता हमको, वेबेली WE क्या नाम है इसका, WE, हाँ, चेक बॉक्स, और WE चेक बॉक्स डॉट फॉलो। सही है? ये भी कोड नहीं करेगा काम? देखो ध्यान से भाई, ये भी कर चलेगा यार। अगर हम इसको अभी कमेंट आउट कर दें, तो इसको क्या हम पूरे को कमेंट आउट कर दें, फिर भी ये कोड एकदम धड़ल्ले से चलेगा। चला दें? एक्सपाथ वाली इंडेक्सिंग याद है ना भाई? उसी का इस्तेमाल यहां किया गया है। देख लो भाई कैसे काम कर रहा है। आई की वैल्यू क्या पास होगी यहाँ, 1। तो किस पे काम करेगा, पहले वाले चेक बॉक्स पे। देखो चलेगा तो किस पे क्लिक करेगा, पहले पे। अगली बार आई की वैल्यू क्या होगी, आई 2 हो जाएगी, एक एक करके बढ़ रही है ना, 2 हो जाएगी तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे, ऐसे फिर तीसरे पे। तुम देख लो हो रहा है कि नहीं। काम तो ये भी कर रहा है और काम ये भी कर रहा था, लेकिन इसमें एक कमी है कि यहां हमने फिक्स बताया है क्या, 12। तो 12 के लिए काम करेगा। अगर हमने फिक्स क्या बता दिया है, यहाँ पे 12 लिख दिया है, 12 लिख दिया है, तो 12 चेकबॉक्स के लिए तो काम करेगा। लेकिन कल को पेज पे 2 चेकबॉक्स और बढ़ जाएं तब भी ये कितने पे क्लिक करेगा, 12 तक ना।
जबकि तब तुमको तो 14 पे करना है। तुम्हारा टेस्ट केस तो कहता है सारों पे करो ना। कल को मान लो 2 डिलीट हो जाए तो 10 बचेंगे, लेकिन तब भी ये कोशिश कितने पे करेगा? 12 पे करने की ना। तब भी ये कोशिश कितने पे करने करेगा? 12 पे। 10 पे तो कर पाएगा, 11वें पे जाएगा तो भाई 11वां है ही नहीं, तो नो सच एलिमेंट, एक्सेप्शन है। 12वें की तो बात ही छोड़ दो, 11वें पे ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, तो अब एक चीज तो क्या करें, यही कमी है ना इसमें। चलो इसकी इस कमी को ऐसे दूर कर देते हैं। इस कोड से लिस्ट तो मिल जाती है ना, इस कोड से लिस्ट मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? वेब एलिमेंट्स, जितने वेब एलिमेंट हैं, 10 हैं कि 12 हैं कि 20 हैं, ये लाइन चलेगी तो लेके आएगा कि नहीं ले आएगा? और ले आने के बाद ये लाइन जो चलेगी ये क्या ले आएगी? ये क्या ले आएगी लाइन भाई बताओ? साइज। तो जो हम यहां 12 लिख रहे हैं, अगर हम 12 की जगह यहां लिख दें क्या? चेक बॉक्स काउंट। ध्यान से देखो, यहां हमने 0 से नहीं इस लूप को शुरू किया। रीजन, क्योंकि एक्स पाथ 0 से नहीं, एक्स पाथ में इंडेक्सिंग कहां से होती है? 1 से होती। यहां हमने 0 से किया था भाई, क्योंकि यहां चीज किस में आ रही थी? हम लिस्ट में से निकाल रहे थे ना, और लिस्ट की इंडेक्सिंग कहां से होती है? 0 से होती है। एरे की कहां से होती है? 0 से। एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सबकी कहां से होती है? 0 से। लेकिन एक्स पाथ ही किससे होती है? 1 से। इसीलिए देखो हमने 1 किया भाई। हमने यहां चेकबॉक्स काउंट -1 नहीं किया, नहीं तो ये 1 से लेके कहां तक चलेगा? 11 तक, और 12वें को क्या कर देगा? छोड़ देगा। लेकिन हमने यहां किया भाई। क्यों किया? क्योंकि अगर 12 हैं, 0 से गिनोगे तो कहां तक जाएगा? 11 तक ही ना। 0 से गिनोगे तो कहां तक जाएगा? 11 तक ही ना। और अगर ये -1 नहीं लगाते तब क्या होता? तब 0 से लेके 12 तक चलता। जब 12वें के लिए चलता, 12 के लिए चलता, तो जब गेट लिस्ट में डॉट गेट 12 पास होता तो 13वां एलिमेंट ढूंढता, और 13 तो है नहीं। तो एक्सेप्शन याद है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। याद कर लो भाई, ये बहुत जरूरी है। जब भी किसी लिस्ट या एरे में उसमें जितने आइटम हैं, इंडेक्स नंबर उससे फालतू भेजते, जो आइटम उसमें नहीं है, तो हमेशा क्या आता है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जैसे यहां 12 है तो 0 से लेके 11 तक होगा। 12 भेजोगे तो क्या होगा? 13वां ढूंढेगा, 13वां तो है ही नहीं। तो भाई लो। अच्छा, अब तो लेकिन अब इसमें भी जो कमी थी दूर हो गई ना। अब देखते हैं क्या ये फटाफट काम कर रहा है। देखो ध्यान से सब लोग, अभी इसी से एक क्वेश्चन निकल के आएगा। ये भी तो काम कर गया। अब बताओ, इस तरीके से भी काम, पहले इसमें एक ही कमी लग रही थी, 11-12 लिखना पड़ रहा था। अब 11-12 लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो सही हो गया ना। अब अगर ये भी देख लो, चाहो चेक कर लो, 2 इसमें से डिलीट कर दो तो अपने आप यहां लिस्ट में आएंगे कम, लूप चलेगा कम बार, एकदम परफेक्ट काम करेगा। लेकिन बताओ, इन दोनों अप्रोच में से अच्छा कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों काम कर रहे हैं, तुमने देखा, तुम्हारी आंख के सामने, दोनों चलाओगे दोनों काम करें। लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा? नीचे वाले में क्या खराबी है? इंडेक्सिंग हुआ तो क्या दिक्कत है? इंडेक्सिंग है तो क्या दिक्कत है भाई? आज इंडेक्सिंग से भाग थोड़ी ना रहे हम, हमको यूनिक थोड़ी चाहिए। ध्यान से देखो जरा इसको, इसके बारे में जरा सोच के देखो, ये कैसे काम कर रहा है। ये चलेगा तो मान लो कितनी बार? 13 है, 12 है तो 12 बार चलेगा, वो अच्छी बात है। ये भी 12 बार चल रहा है, ये भी 12 बार चल रहा है। लेकिन ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद वेब एलिमेंट बनाएगा, और फिर क्या करेगा? क्लिक करेगा पहले चक्कर में। दूसरे चक्कर में फिर क्या करेगा? फिर जाएगा, ढूंढेगा, फिर एलिमेंट मिलेगा, और इसके बाद फिर क्या करेगा? क्लिक करेगा। तीसरे चक्कर में क्या करेगा? फिर जाएगा, ढूंढेगा। 12 लिंक है ना, 12 बार ढूंढेगा। इसके बारे में सोचो, ये एक बार में जाएगा, ढूंढ के 12 लोगों को एक बार में ले आएगा,
और फिर एक एक करके 12 पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। यहां ढूंढ थोड़ी ना रहा है, यहां तो बस लिस्ट में से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ढूंढने का काम एक ही बार होगा भाई, और यहां ढूंढने का काम कितनी बार होगा, 12 बार होगा। तो सीधी बात है, ये थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा, और ये थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा। भाई इसको भी यही काम दिया गया था, इसको भी काम यही दिया गया है ना। तो ये लेकिन कैसे कर रहा है, जैसे वही एक बार एक कहानी थी ना कि अकबर ने कहा किसी अपने आदमी से, एक आदमी था कि भाई बीरबल से, कि भाई इनको बीरबल को क्यों इतना रिस्पेक्ट देते हो, हमें क्यों नहीं, उनके यहाँ था। तो वो कहा चेक काम करो, वहां देखो कुत्ते ने वो बच्चे दिए हैं, जाओ देख के आओ, दिए हैं। तो गया, 5 मिनट बाद आकर हाँ दिए हैं। क्या अच्छा अभी देख के आओ, अच्छा देखो उसमें से कितने पिल्ले हैं, कितने कुत्ते हैं और पिल्ले हैं, कितनी पिल्ली हैं, ये देख के आओ। फिर गया, देख के आया, तो कहा आप हाँ अरे 3 पिल्ले हैं और 2 पिल्लियां। फिर कहा अच्छा अभी देख के आऊंगा, कलर क्या है। तो जो काम था 4 बार में वही काम किया। जब बीरबल को भेजा कि भाई जाके देख के आओ यार, बच्चे दिए हैं, तो गया, देख के आया, पूछा कि हाँ दिए हैं, इस रंग के दिए हैं, इतने दिए हैं, इतने कुत्ते हैं, इतने पिल्ले हैं, इतने। एक बार में सारी बात बता दी। और वही काम उस आदमी ने कितने बार में किया, 4 चक्कर लगाए। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां समझो, काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि यार ये हर बार जाके ढूंढ रहा है, जबकि ये एक बार में 12 को जिन पे काम करना है ढूंढ ले रहा है, इसीलिए। और दूसरी चीज, ये ज्यादा थोड़ा मुश्किल भी नहीं लग रहा है। इसमें एक्सपाथ, इंडेक्सिंग, टेढ़ा मेढ़ा 3-5 किए हो ना, यहां कुछ भी नहीं है। यहां तो बड़ा क्या है, सिंपल सा है। क्लियर है ये बात। तो फिर ये अप्रोच यूज करना, ऊपर वाली नीचे वाली मत। अब तुमको टेस्ट केस में वेरीफाई करना है, ध्यान से देखो, वेरीफाई करना है क्या। अच्छा अभी टेस्ट केस पूरा नहीं हुआ भाई, अभी तो इतना काम हुआ है कि चेक ऑल द टेबल डेटा चेक बॉक्सेस। इसके बाद ये है वेरीफाई हेडर चेक बॉक्स इज चेक। हमें ये वेरीफाई करना है ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे भाई वेरीफाई होगा, तो ऊपर वाले को क्या करें, इंस्पेक्ट करें। अब ऊपर वाले कितने हैं, कई हैं, ऊपर वाला तो एक ही है ना, हमें एक पे काम करना है ना, एक को वेरीफाई करना है ना कि ये चेक हुआ या नहीं हुआ। यहां हम फाइंड एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचेंगे भाई, यहां क्या फाइंड एलिमेंट। देखो इसका एक्सपाथ में क्या था भाई, देखो इसका नेम क्या है, सिलेक्ट ऑल। देख रहे हो, एक लाइन पहले हम इसलिए परेशान थे कि कैसे 12 मिले, अब इसलिए परेशान है फिर कि कैसे 1 मिले। इसलिए ध्यान से अपने सिनेरियो को पहले समझो। अब देखो यहां ड्राइवर डॉट क्या होता है, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ यहां दे दें, इससे क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट। और याद करो आज हमने एक मेथड बताया था आपको, इज सिलेक्टेड, ये चेकबॉक्स के लिए यूज होता है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन ना, मतलब बूलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये रिटर्न करता है दो, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर चेकबॉक्स चेक्ड है तो ट्रू देगा, अगर चेकबॉक्स अनचेक्ड है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा सिनेरियो कहता है जब सारे चेक करो तो वो भी चेक हो जाना चाहिए। तो हम लिख देते हैं, ऐसे यही लिख देते हैं, बूलियन एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या है तुम्हारा भाई, ट्रू। और यहां से ये निकाल के लाएगा बूलियन एक्चुअल स्टेटस इक्वल टू क्या, ये आएगा। अब यहां मैच कर लो, अगर क्या है, एक्चुअल स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, एक्सपेक्टेड। भाई एक्सपेक्टेड तुम्हारा यही है ना कि ट्रू होना चाहिए, मतलब वो क्या हो जाना चाहिए, चेक हो जाना चाहिए। तब यहां लिख दो क्या, पास्ट हेडर चेक बॉक्स इज ऑटोमेटिकली चेक। अब हमने थोड़ी चेक किया, अपने आप हो गया ना, नीचे वालों को किया, ऊपर वाला अपने आप हो गया। और यहां लिख देते हैं एल्स
और यही क्या हो गया, क्या, पास के बाद फील्ड इज नॉट चेक, हो गया। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। इस अप्रोच पे नहीं जाना यार, ये मत यूज करना, ठीक है, जानते रहो ये, लेकिन इसको यूज करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा देखो, अब टेस्ट केस में आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि ऊपर वाला अनचेक करो, ऊपर वाला क्या करो, अनचेक करो, तो सारे नीचे वाले अनचेक हो जाने चाहिए। ये देखो अब हम लिए अनचेक हेडर चेक बॉक्सेस, नहीं एक ही है ना, चेक बॉक्स एंड verify that all the टेबल डेटा या वहां जो भी है चेक बॉक्सेस शुड बी, ठीक है। इसको अब आपको करना है, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको जब कंप्लीट करेंगे आप, इसीलिए कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, कोड जरूर शेयर करो चाहे जो हो जाए, क्लास से शेयर करो, सब लोग इसी में आगे ऑटोमेट करो। और इसके बाद एक अगला और है, चेक हेडर चेक बॉक्स एंड वेरीफाई दैट ऑल दी टेबल डेटा चेक बॉक्सेस शुड बी चेक। ये दो टेस्ट केस अब आपको आगे और बनाने, एक ये और अच्छा, फिर टेस्ट केस देखो तो ऐसा नहीं सीधे बेवकूफ़ों की तरह ऑटोमेट करने लग। जो टेस्ट केस देखने के बाद ऑटोमेट करने लगता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये उसकी आदत है और वो बाद में जाके उसको परेशान करेगी। तुम्हें जब भी कोई चीज़ मिले, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, जब भी कुछ ऑटोमेट करने के लिए मिले टेस्ट केस या स्टेप्स, सबसे पहले तुम्हें जाके वो चीज़ मैनुअली चला के हाथ से देखनी चाहिए और तुमको ये वेरीफाई करना चाहिए वो सही से चल रहा है कि नहीं। जैसे ये फंक्शनलिटी है ना, अनचेक हेडर चेक बॉक्सेज एंड वेरीफाई, जैसे क्या था, सॉरी, नीचे वाले हमने सारे चेक कर दिए तो ऊपर वाला चेक हो गया। फिर क्या है, अनचेक हेडर चेक बॉक्सेज एंड वेरीफाई दैट ऑल द डेटा चेक बॉक्सेज शुड बी अनचेक। तो हमने चेक करके देखा पहले मैनुअली, इसको अनचेक किया, नीचे वाले क्या हो गए सारे अनचेक। फिर अगला टेस्ट केस क्या कहता है, चेक हेडर चेक बॉक्स, मतलब ऊपर वाले को क्या करो, चेक करो और वेरीफाई करो नीचे वाला हो तो देखो, ऊपर वाला किया, नीचे वाला सारा होगा, मतलब सब कुछ सही है। तो सबसे पहले तुम्हें जो फंक्शनलिटी ऑटोमेट करने के लिए, सबसे पहले उसे मैनुअली चला के देखो और तब उसका ऑटोमेशन स्टार्ट करो। अगर कोई चीज मैनुअली ही नहीं चल रही होगी तो फिर ऑटोमेट कहां से होगी। इसलिए पहली जिम्मेदारी है उस चीज को मैनुअली चला के देखो, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, ये दो टेस्ट